जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस असेंडेंट हैं, उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप एक्वेरियस असेंडेंट अर्थात कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अष्टो के सॉफ्टवेयर में डालिए और लग्न कुंडली जो बनकर आती है उसमें प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, 11 नंबर उसमें लिखा हुआ हो तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट हुए। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाकर दिखाया हुआ है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है मार्च माह में वो इस प्रकार है कि 6 मार्च को बुध का कुंभ राशि में प्रवेश होगा। तो 6 मार्च को बुध महाराज यहां से निकल करके प्रथम भाव पे गोचर करेंगे कुंभ राशि में, और 15 मार्च को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश होगा। तो सूर्य महाराज इस समय आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और 15 मार्च को द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, वहीं गोचर करेंगे, द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। बुध पुनः 24 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात यहां से निकल करके 24 मार्च को द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। और मंथ के लास्ट में 31 मार्च को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र यहां से निकल करके 12वें भाव से निकल करके आपके लग्न पे मंथ के लास्ट में 31 मार्च को गोचर करना प्रारंभ करेंगे। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक रहता है, और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष सुटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी और गोचर उसको टैली कर देता है अपने जो ग्रहों के माध्यम से, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, रिजल्ट की प्राप्ति हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर ले यदि सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें। लग्नेश शनि महाराज पहले से 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी सावधानी रखने की बात ये होती है, एक जनरल बात होती है कि लग्नेश आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं, और शनि रोग का कारक है। तो आपको पहले से आप इस मामले में अलर्ट होंगे और स्वास्थ्य का ध्यान आपने रखा हुआ होगा। दूसरी जो जनरल बात होती है वो ये होती है कि जब लग्नेश 12वें भाव पे गोचर करता है तो आपको डिसीजन लेने में बहुत सतर्क रहना होता है कि डिसीजन लेने में कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि आदमी अनजाने में उससे डिसीजन में कुछ गलती होने की संभावना होती है, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। और आपके लिए मार्च महीने में आपका 12वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके 5 ग्रह, चंद्रमा तो 2.25 दिन के बाद गोचर परिवर्तन कर लेगा, राशि परिवर्तन कर लेगा, लेकिन चंद्रमा अपना गोचर 12वें भाव से ही स्टार्ट कर रहा है। तो 1 मार्च को 5 ग्रह आपके 12वें भाव पे गोचर करेंगे और चंद्रमा 2.25 दिन के बाद निकल जाएगा, तो 4 ग्रह का योग बनेगा। तो 12वां भाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ध्यान दीजिए कि बुध महाराज जो हैं वो आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं और 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव से अष्टम भाव है ये, और ज्यादातर ग्रह आपके ये 5 ग्रह अपने पंचम भाव से, आपके पंचम भाव से 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपका पंचम भाव बुद्धि, विवेक, प्लानिंग, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इन सब बातों को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पे आपको बहुत ही केयर लेना है कि कोई आपसे गलती ना हो जाए, और गलती हो गई तो जो आपने डिसीजन लिया है वो आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 12वां भाव में आपका पंचम भाव के स्वामी गोचर कर रहे हैं। तो चूंकि बुध महाराज व्यापार के कारक है, तो व्यापारी वर्ग को, बिजनेस क्लास को बहुत ही संभल करके डिसीजन लेना होगा, बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। अष्टम भाव का 12वें भाव से संबंध बन रहा है, इसका मतलब है सुदूर प्रदेश से आपके रिलेशन बनेंगे, कोई बाहर की यात्रा हो सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो सकता है। तो ज़्यादातर ग्रह इन सब बातों को इंडिकेट कर रहे हैं कि बाहर से, बाहर की कंपनियों से, किसी एमएनसी से किसी भी तरह का
आर्थिक रिलेशन या कोई दूरगामी रिलेशन हो सकता है। उस सिलसिले में आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है, डिस्टेंट प्लेसेस की यात्रा भी हो सकती है, लंबी यात्रा सुदूर प्रदेश की हो सकती है। बुध महाराज ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि जो कोई स्टूडेंट है वो उसके पढ़ाई के लिए बाहर जाने का योग बन रहा है, एक स्वस्थ योग बन रहा है। यदि वो ट्राई करेंगे, बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मार्च माह में सफलता मिलेगी। बुध महाराज यदि आपने केयरफुली डिसीजन लिया तो अच्छा रिजल्ट देंगे। आपका इन्वेस्टमेंट राइट डायरेक्शन में होगा और उससे आपको लाभ मिलेगा अचानक। आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो लाभ के पर्पस के लिए होगा यदि आपने केयरफुली डिसीजन लिया। जो शेयर मार्केट धंधे में लगे हुए लोग हैं, बेट करते हैं किसी तरह का, उस तरह का लॉटरी खरीदते हैं, किसी तरह का ट्रेडिंग करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग या किसी भी तरह का ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब बातें पंचम भाव से रिलेटेड होती हैं। जो फन एंड एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, किसी तरह का आर्ट, इन सब बातों से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी जो भी डिसीजन लेना है अपने फील्ड से रिलेटेड, बाहर से उनका संबंध बनेगा, ये निश्चित बात है, किसी न किसी तरह का संबंध बनेगा, तो वहाँ पे आपको डिसीजन सही से लेना है। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको भी डिसीजन सही से लेना है, नहीं तो रिलेशन में बिटरनेस आ सकती है। शुक्र महाराज जो कि आपके लिए योग कारक हैं, आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं, मतलब भाग्य भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो आपका सुख की प्राप्ति के लिए कुछ खर्च हो सकता है, विलासिता के साधनों पे आप खर्च करेंगे किसी तरह, और सोच समझ के खर्च करेंगे तो वो फ्रूटफुल होगा, आपके लिए लाभप्रद होगा। तो शुक्र महाराज आपको खर्च कराने को इंडिकेट कर रहे हैं। आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, यदि आप सही से इन्वेस्ट कीजिए तो आपके लिए लाभप्रद होगा। शुक्र महाराज का ये इंडिकेशन है और भाग्य का साथ मिलेगा आपको। जो प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि भाग्य का साथ है। जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर कमाना चाहते हैं, उनके लिए, बाहर जाकर कमाना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया समय है। जो उस तरह की इंडस्ट्री में जुड़े हुए लोग हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, किसी तरह का गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह शुक्र को जो रिप्रेजेंट करता है जो भी इंडस्ट्री, वहाँ आपको फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और सुख की प्राप्ति होगी, आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट आपका खर्च करने पर पीसफुल होगा, आपको वहाँ सुख की प्राप्ति होगी। राहु महाराज ऑलरेडी चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र के रिजल्ट को ही बढ़ा रहे हैं और बीच बीच में कोई परेशानी आती होगी, लेकिन वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। राहु महाराज पहले से आ रहे हैं, बीच बीच में कोई परेशानी आती है वो एलिमिनेट हो जाती होगी। शुक्र महाराज की पोजीशन बताती होगी क्या होना है। मंगल महाराज भी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल उच्च के गोचर कर रहे हैं, तो मंगल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मंगल पूरी पावर से रिजल्ट देंगे और पूरे उत्साह के साथ आप अपने कर्म में लगे हुए होंगे, क्योंकि मंगल कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो जितना बड़ा प्रयास करेंगे मंगल उतनी बड़ी सफलता देंगे आपको कर्म क्षेत्र में। व्यापारी वर्ग है, बिजनेस क्लास है और कोई इंटरप्रेन्योरशिप आप हिम्मत कर पा रहे हैं तो हिम्मत ले लीजिए, मंगल उतना आपको हिम्मत दे रहा होगा, आप इस बात को फील कर रहे होंगे। तो मंगल पूरा आपको इंटरप्रेन्योरशिप देगा, उसके लिए साहस देगा, उतना उत्साह देगा, कॉन्फिडेंस देगा। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस देगा। तो बड़े रिस्क को भी आप ले सकते हैं मंगल के सहयोग से, क्योंकि मंगल उच्च का है और बाहर से कनेक्शन बना रहा है मंगल। तो आपको यदि ऐसा कोई मौका मिलता है कि किसी एमएनसी से आपका टाई अप हो जाए, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका काम खड़ा हो जाए, किसी तरह का आपका बाहर से कोई भी जॉइंट वेंचर हो जाए, तो आप प्रयास कर लीजिए, आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि सारे ग्रह 12वें भाव को इंडिकेट कर रहे हैं कि बाहर से संबंध पक्का है, काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं। यदि आप कोई सरकारी नौकरी में हैं तो
तो आपकी उन्नति हो सकती है। बाहर से कोई आपको सम्मान मिल सकता है, कोई पद प्राप्ति के लिए भी ये बढ़िया समय है। पद प्राप्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु महाराज हालांकि इस समय अस्त हैं, लेकिन गुरु की पावर बनी हुई है। गुरु को अस्त होने का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता निगेटिव, गुरु मजबूती से ब्लेसिंग देते रहते हैं। तो गुरु महाराज की पंचम भाव पे दृष्टि है, तो जो स्टूडेंट हैं वो केयरफुली अपना डिसीजन ले रहे हैं और पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी वहाँ। जो शेयर मार्केट के धंधे में लगे हुए हैं, बेट करते हैं, तो उनको भी केयरफुली डिसीजन लेंगे तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग है ही, वो फ्रूटफुल हो जाएगा डिसीजन। और गुरु महाराज 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो गुरु महाराज 7वें भाव पे ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो उनकी डिजायर है। तो लाइफ पार्टनर के साथ तनाव होने के बावजूद, क्योंकि सूर्य महाराज भी आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो तनाव होने के बावजूद प्यार मोहब्बत बना रहेगा, एक दूसरे के प्रति स्नेह बना रहेगा और एक दूसरे को आप समझते रहेंगे। हालांकि आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता आएगी, एग्रेसिवनेस आएगा, लेकिन गुरु महाराज उस एग्रेसिवनेस को खत्म कर देंगे। गुरु महाराज की नवी दृष्टि, नवी ब्लेसिंग, नवी दृष्टि से ब्लेसिंग जो होगी वो भाग्य भाव पे आएगी, और भाग्य भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। शुक्र महाराज जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, तो आपका भाग्य भाव उठा हुआ है। लंबी यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा में कोई आपका आर्थिक प्रयोजन सिद्ध हो सकता है और बाहर जाने के योग बन सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में कोई ऐसा इंडिकेशन होगा नटल चार्ट में, तो ये बहुत बढ़िया समय है। 12वें भाव से जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी 12वें भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं और 6ठे भाव के मालिक हैं और उनकी डिजायर है, वहाँ देख रहे हैं वो 7वीं दृष्टि से। तो जो आप प्रयास कर रहे हैं वो 12वें से संबंध बनेगा उसका और वो फ्रूटफुल रहेगा। मंगल वहाँ एनर्जी दे रहे हैं, तो सारे इंडिकेशन 12वें भाव की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब बाहर से संबंध आपका बनेगा। और मोस्टली जितने भाव के ग्रह हैं आप देखिए, यहाँ पे तृतीय भाव प्रयास भी 12वें भाव से जुड़ा, कर्म भी 12वें भाव से जुड़ा, भाग्य भी 12वें भाव से जुड़ा, आपका अचानक से कोई लाभ वो भी कर्म भाव से जुड़ा, और ये एक तरह का राजयोग है, विपरीत राजयोग है। तो आप प्रयास के बाद सफल हो जाएंगे। आपका बुद्धि, विवेक, निर्णय सारा 12वें भाव से जुड़ा। अब गुरु महाराज पहले से कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके दोनों मुख्य जो धन भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव और लाभ भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, दोनों के स्वामी और लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लाभ की प्राप्ति होगी, रेगुलर इनकम की प्राप्ति होगी और धन संचय करने में आप सफल हो पा रहे हैं। सिर्फ आपको अपना बुद्धि विवेक का सही से प्रयोग करना है। परिवारजनों के साथ आप बहुत सोच समझ करके अपनी वाणी का प्रयोग कीजिए। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ आप व्यापार को बढ़ाने में सफल होंगे और धन संचय करने में सफल होंगे। धन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आनी है पूरे मार्च महीने में, ये इंडिकेशन बिल्कुल तय है। जितना बड़े आप प्रयास कर लेंगे उतनी बड़ी सफलता मिल जाएगी। मार्च महीने का ग्रह का गोचर आपको यही संदेश दे रहा है। और शनि महाराज तो ऑलरेडी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो विदेश से बात बनने का, कर्म बनने का संकेत है। शनि महाराज वहाँ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो आपको यदि ऐसा मौका मिले, और ऐसा मौका मिलेगा यदि आपको नटल चार्ट में कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन होगा, तो मार्च महीने में ऐसा मौका आपको मिलेगा। और ऐसा मौका मिले तो आप उसको फलीभूत कर लीजिए, सफलता मिल जाएगी। क्योंकि आपके पास मार्च महीने में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस होगा मंगल का। मंगल उच्च का गोचर कर रहा है 12वें भाव में, तो आपको भरपूर एनर्जी दिए हुए है और आपके तृतीय भाव का स्वामी है और आपके कर्म भाव के स्वामी है, तो प्रयास और कर्म का समावेश हो गया। तो
और जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ये भी इंडिकेशन है। तो मार्च का महीना कुल मिला के आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। रेगुलर इनकम बनी हुई है, धन की कोई चिंता नहीं है, और जितना बड़ा प्रयास करेंगे उतनी बड़ी सफलता का इंडिकेशन है। अब मार्च माह में जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आपको बताता हूँ। 8 और 9 तारीख को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ नहीं कीजिएगा, आपके लिए ये निगेटिव डेट्स हैं। 13 और 14 तारीख को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई परेशानी नहीं होगी। वाद विवाद में ना उलझें, अनावश्यक रूप से विवाद में ना उलझें। 22 और 23 तारीख को कोई मानसिक परेशानी हो सकती है, पीड़ा हो सकती है। तो ऐसा होता है तो नज़दीक के शिव मंदिर में जा करके शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें। 26 और 27 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, तो अपने बजट का ध्यान रखिएगा। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया समय है ये 2 दिन, ये 2 डेट्स। आप आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपको अनुभूति होगी। बाहर से संबंध बनाने के लिए, डिस्टेंट प्लेसेस से संबंध बनाने के लिए ये 2 दिन बहुत फ्रूटफुल होंगे, आप प्रयास कीजिए। मार्च माह में धन का विशेष योग है। 2 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख, इन डेट्स को मार्केट में धन का इजी फ्लो होगा। जो व्यापारी वर्ग, बिजनेस क्लास अपने लिए विशेष धन की व्यवस्था करना चाहते हैं तो इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलेगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं या अपना काम करते हैं वो भी प्रयास करें, इन डेट्स को कुछ न कुछ सफलता मिलेगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।